Yes, good afternoon everyone. कल अपना पूरा कैलकुलर कंप्लीट हुआ, करेक्ट? और कई भी सारी चीजें जो धीरे धीरे हम सीखने वाले हैं। सो जो सेक्शन है वहां पे हम और थोड़े से पॉइंट्स लिखेंगे, उसके थोड़े और एग्जांपल्स हम लेटर ऑन करने वाले हैं। बट इस चैप्टर में जो हमको जरूरत है, बेसिक बेसिक चीजें जो बार बार रिपीट होने वाली है, वो मैंने तुमको सिखा दी है। एनीवेज, सिंपल इंटरेस्ट के मॉड्यूल वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हुए ना अब तक? ओके, एकदम शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में वापस हम सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तुमको तो बहुत अच्छी तरीके से अभी पता हो जाने चाहिए अब तक। प्लीज ध्यान इधर, अभी तक सबका ध्यान नहीं है इधर। सब हो गया? फैन वैन एडजस्टमेंट, अब ध्यान इधर। यस, सो व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रेंट फॉर यूजिंग समवन एल्सेस फंड्स। तो कोई किसी और के पैसे यूज करने के लिए हमको जो चार्ज भरना पड़ता है उसको हमने नाम दे दिया इंटरेस्ट। अब क्वेश्चंस में सिनारियो क्या रहेगा? फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हमारा पैसा कोई और यूज करेगा तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा। और एल्स अगर हमने किसी से बोरो किया है, तो हम किसी और के पैसे यूज कर रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक तो इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर हम बोरो कर रहे हैं, मतलब किसी और का पैसा हम यूज कर रहे हैं, तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा एक्सपेंस रहेगा। एंड इंटरेस्ट अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी और को पैसा दिया है, फिर वो बैंक हो या किसी दूसरे इंसान को दिया हो, अगर कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा पार्टी इज यूजिंग माय फंड्स, तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट विल बी एन इनकम फॉर मी, करेक्ट? अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा प्रिंसिपल क्या है वो डिटरमाइन कर लिया करो। प्रिंसिपल क्या होता है? जो एक तो अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर अमाउंट बोरोड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा का लेना या देना, वो जो है वो अमाउंट कौन सी है, दैट विल बी माय प्रिंसिपल। कई लोगों को प्रिंसिपल क्या है क्वेश्चन में, उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। सो प्लीज बी क्लियर, प्रिंसिपल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट बोरोड। दो पार्टीज रहेंगे, पार्टी ए एंड पार्टी बी। एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा देगा। जो भी पैसा दे रहा है, जितना भी पैसा यूज हो रहा है बाय द अदर पार्टी, दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल। ये समझ में आया? अब सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? इस प्रिंसिपल को कितने भी साल यूज करने दो, इंटरेस्ट हमेशा इस प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होते रहेगा। इस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है, वो प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है नेक्स्ट ईयर, उसके ऊपर प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, मतलब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा हुआ था, वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो पैसे का लेन देन हुआ था, उसी पैसे पे हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? ये लिखा है हमने सिंपल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट पे आई है क्या? फॉर्मूला में देख लो, लिखा है ना? यस। सो प्रिंसिपल क्या है, वो हमने लिखा नहीं, वैसे लिखने की आई डोंट थिंक कोई जरूरत है। सिंपल पॉइंट इतना याद रखो, वो भी लिखा है, ग्रेट। सो जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पैसे का लेन देन हो रहा है, किसी और के पैसे मैं ले रहा हूँ या मैं मेरे पैसे किसी और को दे रहा हूँ, तो जितना पैसा मैंने दिया या लिया, दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल। ये समझ में आया? उस प्रिंसिपल के ऊपर फिर इंटरेस्ट एक तो मिलेगा या फिर हमको पे करना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट ऐड कर दो। अब एक साथ इंटरेस्ट हम ऐसे एक एक करके तो पे नहीं करेंगे। व्हाट वी डू इज, लेट्स से 1000 रुपीज का मैंने लोन लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, लेकिन लोन लोन मैंने रिपे नहीं किया, उसके ऊपर 100 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, विच इज 10%। लेट्स से इंटरेस्ट कितना है लोन पे? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे लोन का अमाउंट कितना हो गया? 1100। सेकेंड ईयर मैंने 1100 यूज किया, बट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से फिर भी इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है, विच इज 1000 के ऊपर और 100 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। लेट्स से 1200 हो गया। एंड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मैंने लोन को रीपे कर दिया। तो रीपे करते वक्त हम कितना पैसा रीपे करेंगे? जो ओरिजिनल लोन लिया था वो तो देना ही है, उसके ऊपर 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने, विच इज योर सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो जितना पैसा बैलेंस है, दैट इज ऑलवेज नोन एज अमाउंट। अब हर साल की अमाउंट रहेगी, दिस इज ऑल्सो एन अमाउंट, बट दिस इज आफ्टर 1 ईयर, इसलिए इसको हम बोलेंगे A1। दिस इज आफ्टर 2 इयर्स, इसलिए इसको हम बोलेंगे A2।
अमाउंट आफ्टर 2 years A2, अमाउंट आफ्टर 1 year A1। जैसे हमने 3 साल के लिए लोन लिया तो अमाउंट आफ्टर 3 years निकालेंगे, उतना पैसा हमको वापस देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? अब सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इसमें ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है। क्या? एक ही ट्रांजैक्शन है। स्टार्टिंग में एक तो तुमने पैसे लिए होगे या दिए होगे, दैट्स इट। उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहो, लास्ट में वापस कितना देना है वो निकाल लो। बीच में ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे हुआ क्या कि मैंने जो भी लोन लिया था उसमें से थोड़ा सा रीपे कर दिया, या हर साल का ईएमआई भरते हो। ईएमआई सिस्टम पता है तुमको? लोन लेते हो और लोन को रिपे करते हो, इधर लोन को रिपे करते हो मंथली इंस्टॉलमेंट में। अब मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकती है या एनुअल इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। यूजुअली मंथली इंस्टॉलमेंट होता है बैंकिंग सिस्टम में। ईएमआई काफी चलता है, हर लोन में ईएमआई सिस्टम रहता है, सो हर मंथ में इंस्टॉलमेंट पे होता है। ऐसे कुछ है क्या यहाँ पे सिनारियो? यहाँ पे सिंपल सिनारियो क्या है, एक बार लोन लिया, थोड़े साल बाद लोन रिपे किया, दैट्स इट। या फिर एक बार इन्वेस्टमेंट किया, थोड़े साल बाद वापस इन्वेस्टमेंट को ले लिया। पॉइंट बिंग सिंगल ट्रांजेक्शन, दिया और लिया, दैट्स इट। दोस आर द ओनली टू ट्रांजैक्शंस। बीच में ड्यूरिंग द पीरियड कि जब मैंने पैसे दिए या इन्वेस्ट किए और जब मैंने वो विड्रॉ किए, उसके बीच में कुछ भी नहीं होता। ऐसे हमारे सिंपल बेसिक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेंगे। उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एन्युटी कंसेप्ट बनाया गया, व्हिच इज योर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे ट्रांजैक्शंस विल रिपीट हर महीने में। जैसे ईएमआई सिस्टम मैंने बोला, एवरी मंथ मैं पेमेंट करने वाला हूँ। पहले मैंने लोन लिया और लोन को रीपे में एक साथ नहीं करूंगा। 10 साल का लोन लिया तो 10 साल के बाद एक साथ पूरा लोन रीपे करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। क्या रहेगा, हर साल में एक इंस्टॉलमेंट भरूंगा, तो लोन रीपे करने के लिए कितने साल लगेंगे, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर वो इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। या इंस्टॉलमेंट दिया है, साल भी दिए, हमने लोन कितना लिया है वो पूछेंगे। पॉइंट बिंग उसके कैलकुलेशन हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे। बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या, एक बार इन्वेस्टमेंट होगी या फिर एक बार बोरिंग होगी और थोड़े साल बाद रीपेमेंट होगी, दैट्स इट। थोड़े साल बाद रीपेमेंट होगी, समझ में आया? ट्रांजैक्शंस वोंट बी रिपीटिंग। हो सकता है कि रिपीट करने वाले क्वेश्चन इसमें भी पूछ ले, बट एक्चुअली अगर इक्वल इंटरवल में रिपीट हो रहा है, हर महीने में हर साल में सेम अमाउंट बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं। अगर सेम अमाउंट नहीं है, इक्वल इंटरवल नहीं है, बस मैंने 2 बार लोन ले लिया, ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है, तो उसको इससे ही सॉल्व करना है। इस तरीके से ही सॉल्व करना है। वो वाले क्वेश्चंस भी हम एनीवेज करेंगे, ठीक है? एनीवेज ये समझ में आया? चलो अब थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन विल मूव ऑन टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रोसेस कैसे होती है, हमेशा पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100। ये क्या होता है, एक साल का इंटरेस्ट, करेक्ट? प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया तो एक साल का इंटरेस्ट मिलता है। अब सिंस हर साल का इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट होगा, P इंटू R अपॉन 100। P भी सेम ही है, R भी सेम ही है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल इज नॉट चेंजिंग, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में। रेट अगर हम अज्यूम करें कि चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही रेट रहने वाला है, तो हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहेगा। ऐसे n ईयर्स का कितना आएगा, तो इंटू n कर दो। सो दिस इज टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर n ईयर्स। और वापस पैसा कितना मिलेगा, तो हमने प्रिंसिपल पहले डिपॉजिट किया था, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो इंटरेस्ट है वो उतना एक्स्ट्रा मिलेगा या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, डिपेंड्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। कैलकुलेशन में चेंज होगा क्या, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन अलग, बोरो कर रहे हैं तो कैलकुलेशन अलग, ऐसे कोई सिनारियो है? कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो एट द सेम टाइम कोई सामने वाला बोरो कर ही रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेशन तो सेम ही है, करेक्ट? अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बैंक मुझसे बोरो कर रही है, तो क्या कैलकुलेशन अलग अलग करने वाले हम? नहीं। समझ में आ रहा है? सो बोरो हो या इन्वेस्टमेंट हो, कैलकुलेशन ऐसे होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल पे, टोटल एन ईयर्स का उतना ऐड करो प्रिंसिपल में, तो हमको अमाउंट मिलेगी कि इतना पैसा वापस मिलेगा या मिलना चाहिए। बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर? बस इसमें दो ही फॉर्मूला है और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हमको अलग अलग देखना है। चलो ये समझ में आया? मॉड्यूल में पेज 4.8 पे एक्सरसाइज 4A है। पेज 4.8 एक्सरसाइज 4A सबका ध्यान है?
जिनके पास है हार्ड कॉपी मॉड्यूल की वो निकाल के रखो, नहीं है तो तुम्हारे सामने यहाँ पे भी है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉफ्ट कॉपी की जरूरत नहीं है तुम्हारे सामने भी। हार्ड कॉपी में मैं क्यों निकालने बोल रहा हूँ, ताकि तुम मार्किंग कर सको। सॉफ्ट कॉपी है तो नोटबुक में मार्किंग कर लो, ये क्वेश्चन मार्क करके रखना, मतलब जो भी सॉल्विंग करोगे तुम, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, जो अलग लग रहा है, वो मार्किंग कर। एनीवेज, ध्यान है सबका? कैलसिस है रेडी? पहला क्वेश्चन पढ़ने तो दो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500, मतलब इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है? प्रिंसिपल, मतलब ये अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी छोटी चीजें होती है जो तुमको थिंकिंग प्रोसेस में अडॉप्ट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500, मतलब इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 बोल रहा है, तो इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल दे दिया 3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। 3 years मतलब एन आ गया 3, 12% दिया, आर आ गया 12 इज। सो सिंपल, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहेगा, प्रिंसिपल है तुम्हारा 3,500 इंटू 12% इंटू 3। कैलसिस है तुम्हारे पास 3,500 1260 इंटू 12% इंटू 3। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, डिवाइडेड बाय 100 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज सिंबल मैंने तुमको पहले ही समझाया हुआ है, परसेंटेज प्रेस करते डिवाइडेड बाय 100 ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो 3,500 इंटू 12%, परसेंट का बटन है वहां पे, इंटू 3। आंसर आएगा कितना? 1260। देखो तो सबका आया क्या? यस सर। एलसी पे। सो 3,500 इंटू 12% इंटू 3। कोई डाउट किसी को? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। T इज इक्वल टू 5,000, प्रिंसिपल दे दिया 5,000, रेट दे दिया 15%, टी दिया है, टी या एन, हम टी या एन दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? टी। टी कितना दिया है? 4.5, 4.5 मतलब है कितना? 4.5। वापस आई निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सेम है क्वेश्चन। सो अगेन 5,000 एलसी पे 5,000 इंटू 15% इंटू 4.5 इक्वल टू 3,375। ऑप्शन ए आया क्या सबका? तो क्या किया अगेन? 5,000 इंटू 15% इंटू 4.5। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है? एकदम कंसेप्चुअली भी क्लियर एंड कैलकुलेशन तो कैलसी पे आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड अगेन सेम है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000, टी भी दिया है कितना? 1, इंटरेस्ट दे दिया है हमको। यहाँ पे क्या मिसिंग है फिर? आर। अच्छा, हमेशा मुझे बोलो, आर जब भी लिखोगे परसेंटेज, उसके आगे क्या लिखते हो? पर एनम, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट हमेशा कितना निकलेगा? 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट ही हमको दिया है, 1 साल का इंटरेस्ट ही हमको दिया। कितना रुपीस दिया है? 300। किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तुम्हारे मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे लिखते हो? मार्क्स ऑन टोटल मार्क्स, कितने में से टोटल मार्क्स मिला, करेक्ट? सो मार्क्स ऑन टोटल, कितने में से मार्क्स मिले तुमको, मार्क्स ऑन टोटल मार्क्स इंटू 100। ऐसे यहाँ पे करना है। इंटरेस्ट 300 रुपए का मिला, किसके ऊपर मिला? 5,000 के ऊपर मिला, इसलिए डिनोमिनेटर में 5,000 इंटू 100। बोलो रेट कितना है? 6%। बोलो समझ में आया? ओनली पॉइंट इज, इंटरेस्ट को रेट में कन्वर्ट करते हो इतना याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का ही लेना चाहिए, बिकॉज जो रेट हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज जो निकाल रहे हैं, उसके आगे हमेशा हम क्या लिखेंगे? और एनम। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? 2 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट, तो पहले 1 साल का निकाल लो। कैसे? डिवाइडेड बाय एन। 3 साल का इंटरेस्ट रहेगा लेट से 500 रुपीज, सॉरी 600 रुपीज, तो 1 साल का कितना? 200। समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया? और एल्स सिंपल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। अगर ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करो। फॉर्मूला क्या है हमारा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट मिसिंग है इंटू एन है हमारा 1
n is 1 upon 100. बस r निकालना है, r is missing, so कितना कैसे आएगा 300 into 100 divided by 5000. कैलकुलेशन वही कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है. समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया? क्वेश्चन लिखो एक एक्स्ट्रा. if an interest of rupees if an interest of rupees an interest of rupees 2500 is earned if an interest of rupees 2500 is earned on rupees कितना बोला मैंने इंटरेस्ट on rupees 40,000 40 if an interest of rupees 2500 is earned on rupees 40,000 in 5 years find the rate of interest. Find the rate of interest. So देखो दो तरीके सॉल्व करने के. एक तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन. इसी फॉर्मूला में देखो इंटरेस्ट बोलो कितना दिया है. SI is equal to PRN upon 100. बोलो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2500. प्रिंसिपल कितना है 40,000. रेट कितना है मिसिंग है. N कितना है 5 years upon 100. एक ही चीज मिसिंग है. So R will be equal to 2500 into 100 divided by 40,000 divided by मतलब into 5 डिनोमिनेटर में आएगा. कैलकुलेशन तुमको मालूम है कैलसी पे कैसे करते हैं. 2500 into 100 divided by 40,000 divided by 5 not into 5. डिनोमिनेटर में into 5 तो divided by 5 करना है. So answer will be how much 1.25% per annum. एक तो ऐसे कैलकुलेशन करो और एल्स जो अभी हमने देखा 5 साल का इंटरेस्ट कितना प्लीज 5 साल का इंटरेस्ट कितना 2500. तो एक साल का कितना 500. तो इंटरेस्ट पर एनम कितना 500. यह है सबका. समझ में आया कैसे आया. 5 साल का अगर 2500 है हर साल का सेम ही होता है तो एक साल का कितना डिवाइडेड बाय 5 कर दिया. दिस इज बेसिकली 2500 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है. ये एक साल का क्यों निकाला हमने क्योंकि जो रेट निकालना होता है वो हमेशा पर एनम होता है. अब इस इंटरेस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ये भी इंटरेस्ट ही है हमको भी इंटरेस्ट चाहिए बट इंटरेस्ट का रेट चाहिए हमको मतलब ये परसेंटेज में चाहिए. ये भी इंटरेस्ट ही है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे. 500 रुपीज हमने इंटरेस्ट कमाया कितने अमाउंट पे 40,000 इंटू 100 1.25%. बोले समझ में आया. नो सर. नहीं यही आना चाहिए. एग्जैक्ट यही आना चाहिए. आना तो ये चाहिए. सर तेरा कितना आया 31.25 आ रहा है. तुम इंटू 5 कर रहे हो. वापस जो मिस्टेक मैंने परसों ही तुमको बोली थी ये मिस्टेक होगी तुम वही कर रहे हो. 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40,000 और फिर बाद में किया होगा इंटू 5. करेक्ट. इंटू 5 डिनोमिनेटर में है तो तुमको डिवाइडेड बाय 5 करना है. समझ में आ रहा है क्या. तुम जो कर रहे हो उसका मीनिंग क्या हो गया. तुमने ये किया 2500 किया इंटू 100 किया डिवाइडेड बाय 40,000 किया फिर इसका जो भी आंसर आया इसको इंटू 5 किया. करेक्ट है क्या. जो भी आंसर आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में इंटू 5 मतलब डिवाइडेड बाय 5 करना है. 2500 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 5. समझ में आ रहा है. एंड एनीवेज सेकंड मेथड देखो वो ज्यादा लॉजिकल है. 5 साल का इंटरेस्ट 2,500 एक साल का इंटरेस्ट 500. सिंपल इंटरेस्ट में तो हम ऐसे सोच ही सकते हैं बिकॉज हर साल का इंटरेस्ट सेम. तो एक साल का 500 रेट में कन्वर्ट करो परसेंटेज में कन्वर्ट करते आता है तुमको मार्क्स तुम करते आ रहे हो बचपन से. समझ में आ रहा है. 500 हमने इंटरेस्ट कमाया किसके ऊपर 40,000 पे परसेंटेज में कन्वर्ट करो. ठीक है चलो नेक्स्ट.
क्वेश्चन 4 5 4 5 6 7 बी क्विक 4 5 6 7 चारों सॉल्व करना है आई जस्ट बी बैक quiet please बोलता हूँ quiet please एक एक क्वेश्चन करते हैं ध्यान इधर क्वेश्चन नंबर 4 अब डिस्कशन नहीं प्लीज ध्यान इधर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो प्रिंसिपल दिया है कितना 4500
अमाउंट दी कितनी 7200, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, वेरी सिंपल। पैसे हमने दिए कितने 4500, वापस कितना मिल रहा है 7200, एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है इंटरेस्ट की वजह से, वही तुम्हारा इंटरेस्ट है, जितना भी एक्स्ट्रा है सो एक्स्ट्रा निकालो 7200 माइनस 4500 2700। अब वो कितने सालों का है क्या है ये हमको लेना देना नहीं, हमको सिर्फ पूछा इंटरेस्ट कितना है 2700, दैट्स इट। परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना नहीं है, इसलिए हमको ऐसे भी नहीं सोचना है कितने सालों का है तो हम एक साल का निकाले, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला टोटल इंटरेस्ट कितना कमा है, तो 4500 हमने दिए, 7200 वापस मिले, जितना भी एक्स्ट्रा मिला वो हमारा इंटरेस्ट है। बोलो समझ में आया, कोई डाउट? ईयर्स का इसमें क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज कितने सालों में कमाए ये पूछा ही नहीं है, और एक साल का कितना है ऐसे भी कुछ पूछा नहीं है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो जितना दिया और जितना वापस मिला दोनों का डिफरेंस। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन 4 क्लियर सबका? क्वेश्चन 5, प्रिंसिपल दिया कितना 12,000, अमाउंट कितनी 16,500, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4,500। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 5, एवरीवन ध्यान इधर है। इंटरेस्ट कितना रहेगा 16,500 माइनस 12,000, जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 4,500 मेरा इंटरेस्ट आया बराबर। हाउएवर ये इंटरेस्ट कितने सालों का है 2.5 इयर्स, सो बेसिकली इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं फॉर 2.5 इयर्स। तो इंटरेस्ट पर एनम एक साल का कितना, तो 4,500 डिवाइडेड बाय 2.5, करेक्ट? ये समझ में आया? 4,500 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे, कैलकुलेशन है तुम्हारे पास, बोलो कितना आता है ये 1,800। ये आया, ये क्या आया इंटरेस्ट एक साल का पर एनम। ये क्यों निकाला हमने पर एनम, क्योंकि हमको रेट निकालना है, रेट इज ऑलवेज पर एनम। ये समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट है, पूछा भी इंटरेस्ट ही है, बट पूछा इंटरेस्ट रेट है जो पर एनम होता है। समझ में आ रहा है? हमने इंटरेस्ट निकाल लिया था 4,500, हमको भी इंटरेस्ट ही पूछा है, बट इंटरेस्ट को रेट में कन्वर्ट करना है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। बोलो समझ में आया? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम। जो इंटरेस्ट हमने निकाला वो 2.5 साल का है, तो डिवाइडेड बाय 2.5 किया तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला, करेक्ट? 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया 1,800। अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1,800 हमने इंटरेस्ट कमाया किसके ऊपर, हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल कितना है 12,000 इंटू 100, 15% पर एनम, ऐसा है। बोलो समझ पाया? ऐसा है इसलिए 2.5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम है। बोलो समझ में आया? इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड रेट निकालना है इसलिए पर एनम हमने पहले रेट निकाल लिया डिवाइडेड बाय 2.5 करके। समझ में आया? हाउएवर अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है, अपने पास फॉर्मूला है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। पहले डिफरेंस निकाल के ऐसा है हमने निकाल लिया 4,500, 4,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 2.5 अपॉन 100। कैलकुलेशन वाइज वही सारी चीजें करने वाले, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,000 और फिर डिवाइडेड बाय 2.5। चाहो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हो और एल्स लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? 16,500 माइनस 12,000, 4,500 इंटरेस्ट मिल गया पूरे के पूरे 2.5 साल का, डिवाइडेड बाय 2.5 किया मतलब 2.5 किया तो हमको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला विच इज 1,800। एक साल का इंटरेस्ट हमने निकाला है क्यों, क्योंकि हमको इसको रेट में कन्वर्ट करना है जो हमेशा और हमेशा पर एनम होता है, मतलब एक साल का, इसलिए एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, उसको रेट में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1,800 इंटरेस्ट कमाया किसके ऊपर 12,000 के ऊपर, इसलिए डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट 6, इसका आया कितना 12% ना, फिफ्थ का आंसर कितना आया 15%। ओके 6, प्रिंसिपल कितना 10,000, इंटरेस्ट कितना 2,500, रेट कितना दिया है 12.5%। ना अगेन फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो या फिर लॉजिक वाइज भी कर सकते हो। पहले लॉजिक समझाता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है 12.5% पर एनम, तो 10,000 को इंटू 12.5% करो, बोलो कितना आता है, बोलो कितना आता है
परसेंटेज तो प्रेस करो। प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 12.5% पर एनम। सो इंटरेस्ट और या इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम कितना 1250 आया कैसे 10,000 इंटू 12.5%। बोलो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब लेट्स से मैं तुमको बोलता हूँ कि हर साल मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। टोटल तुमने मुझसे 900 रुपए लिए, तो कितने साल तक लिए? कैसे निकाला? 900 डिवाइड बाय 100। तुमको मालूम है हर साल 100 रुपए मिलने वाले हैं, टोटल 900 रुपए मिलने वाले हैं, मतलब 9 साल तक मिलेगा। वैसे यहाँ पे सोचो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है 2500। हर साल कितना मिलने वाला है 1250, तो कितने सालों तक मिलेगा टोटल इंटरेस्ट 2500। So n will be equal to 2500 divided by 1250, 2 years. बोलो समझ में आया? I'll repeat again. एक साल का इंटरेस्ट लेट से 500 रुपए, और मैंने तुमको बोला ऐसे में 2000 रुपए तुमको दूंगा टोटल, हर साल 500 रुपीज दूंगा, टोटल 2000 रुपए दूंगा। तो कितने सालों तक मिलेगा तुमको? 4 साल। सिंपल 2000 डिवाइडेड बाय 500। सिमिलर यहाँ पे है, इंटरेस्ट टोटल कितना मिलने वाला है 2500, बट हर साल कितना मिलेगा 1250। तो कितने सालों तक मिलेगा? 2 साल तक मिलेगा। पहला 1250, दूसरा 1250, हो गए 2500। तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको 2500। बोलो ये समझ में आया? अदरवाइज फॉर्मूला तो है सिंपल इंटरेस्ट 2500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट इज 12.5 इंटू एन इज मिसिंग अपॉन 100। एन निकाल सकते हो 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 12.5। फॉर्मूला में भी सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट वो दिमाग बंद करके सॉल्व करने वाली मेथड हो गई, ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया। समझ में आ रहा है? दोनों मेथड्स क्लियर सबका? बोलो कुछ भी डाउट हो तो पूछते जाओ। कोई डाउट है? कितने क्वेश्चंस हुए अपने? 6 क्वेश्चंस। इन 6 में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो। एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी कोई होगा तो बोलो। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंसेप्ट, कोई सेंटेंस मैंने बोला होगा उसमें कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा तो पूछो। आगे बढ़ना नहीं है अनलेस योर क्वेरी इज क्लियर। हंस रहे हो? कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। पी कितना दिया है 8500, अमाउंट कितनी दिया है 10,200, तो इंटरेस्ट कितना 7। प्रिंसिपल दिया है 8500, अमाउंट है कितनी 10,200। सिंपल इंटरेस्ट विल बी डिफरेंस 1700 विल बी माय इंटरेस्ट। एक साल का या टोटल इयर्स का? टोटल इयर्स का। अब साल कितने हमको मालूम ही नहीं है, 1700 लेट्स से टोटल इंटरेस्ट हमारा है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? रेट इज इक्वल टू 12.5%। टी विल बी, अगेन सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे। रेट कितना दिया है 12.5%, तो इंटरेस्ट पर एनम कितना आएगा 8500 जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 12.5%। बोलो कितना आता है 106.25, 1062.5। बोलो ये समझ में आया? एक साल का इंटरेस्ट कितना 1062.5, टोटल इंटरेस्ट कितना 1700। अगेन सेम सिनारियो, इफ आई रिपीट कर रहा हूं मैं, इफ आई एम गोइंग टू पे यू 500 रुपीज इंटरेस्ट एवरी ईयर, इन हाउ मेनी इयर्स विल यू अर्न 2000 रुपीज? 4 इयर्स। हर साल 500, तो 2000 कितने सालों में? 4 सालों में। 2000 डिवाइडेड बाय 500। वैसे यहाँ पे आई एम गोइंग टू पे यू एवरी ईयर 1062.5 इंटरेस्ट, टोटल पैसे में कितना पे करने वाला हूँ 1700, तो n कितना आएगा 1700 डिवाइडेड बाय 1062.5 विच इज 1.6 years।
करेक्ट. However, ऑप्शन में 1.6 है क्या कहीं पे? 1.5 है क्या? गड़बड़ होती है स्टूडेंट से. 1.6 है और तुम टिक करते हो 1 ईयर 6 मंथ्स. करेक्ट. एक ऑप्शन ऐसा रहेगा ना, 1 ईयर 6 मंथ, या 1.5 ही है, 1.5 ईयर्स. ठीक है. अब गड़बड़ यही होती है कि 1.6 दिया ना तो 1 ईयर तो मान लेते हो, 0.6 को सोचते हो कि 6 मंथ है, तो 6 मंथ तो आधा साल हुआ और आधा मतलब 0.5 होता है. ये समझ रहे हो? वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1.6 years दिया है. मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी तो नहीं बट क्वाइट अ फ्यू पीपल थिंक व्हाट 1.6 तो 1 ईयर हो गया और 0.6 मतलब 6 महीने. 6 महीने मतलब आधा साल, इसलिए 1/2 लिखते थे. बट 1/2 का मीनिंग ही 0.5 होता है और ये 0.6 है. एनीवेज हमने सीख लिया है ईयर्स को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. मैंने परसों शायद डे बिफोर यस्टरडे सिखाया था कैसे करना है. 1 ईयर तो पूरा ही आएगा प्लस 0.6 ईयर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से. वाई 12? एक साल में 12 महीने, तो 0.6 में कितने? 0.6 इंटू 12. जैसे एक साल में 12 है तो 2 साल में कितने हैं? 24. 3 साल में कितने हैं? 36. सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो अगर 2 और 3 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0.6 के लिए क्यों नहीं? 0.6 में कितने महीने हैं? तो 0.6 इंटू 12 विच इज 1 ईयर 7.2 months, approximately 1 year 7 months, which is option A. समझा है? 1 ईयर 7 months. 1.6 आने के बाद भी मिस्टेक हो सकती है, 1.5 टिक कर सकते हो. 1.5 कैसे सोचते हो तुम? 1.6 मतलब 1 ईयर 6 महीने, 6 महीने मतलब आधा साल, इसलिए 1.5. 1.5 का मीनिंग है 1.5 होता है. हमारा आंसर 1.6 है. समझ रहे हो? वो आंसर या वो थिंकिंग गलत है. 0.6 years is not 6 months. 0.6 years is 7.2 months, which is approximately 1 year 7 months. बोलो आया सबका? कोई डाउट? ईयर टू मंथ में कोई कन्वर्जन में डाउट? एकदम क्लियर सबका पीछे तक? पीछे यहाँ पे कोई डाउट है क्या? पक्का क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 करो. सम रिक्वायर्ड टू अर्न. पैसे कमाने हैं तो पहले पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वही पूछा कि कितना पैसा लगेगा. क्वेश्चन का मीनिंग समझो. सम रिक्वायर्ड टू अर्न monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum SI. So इंटरेस्ट मिलेगा 18% पे मिलेगा. उन्होंने बोला हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हर महीने का हमको कितना मिले? 1200 रुपए. हर महीने का हमको कितना मिलना चाहिए? 1200 रुपए. तो उसके लिए हमने कितना पैसा लगेगा? किस चीज के लिए लगेगा? इन्वेस्ट करने के लिए. मतलब भी प्रिंसिपल पूछा, ये समझ में आया? क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा, ये समझना इंपॉर्टेंट. सम रिक्वायर्ड टू अर्न. पैसे कमाने के लिए क्या लगता है? प्रिंसिपल लगता है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना. समझ में आ रहा है? सो सम रिक्वायर्ड टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200, मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट रेट भी हमको दे दिया. सो बेसिकली प्रिंसिपल पूछा है, इंटरेस्ट भी दिया है, रेट भी दिया है. प्लीज ध्यान देना. अगेन दो तरीके. पहला फॉर्मूला वाइज. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल हमको पूछा है, करेक्ट. इंटरेस्ट हमको दिया है कितना? इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर. आर दिया है 18% पर एनम. एन हमको दिया है कितना? 1/12, नॉट 1. क्यों 1/12? मंथली इंटरेस्ट बोला मतलब एक महीने का. एन तो हम ईयर्स में लिखते हैं. क्यों ईयर्स में लिखते हैं? बिकॉज परसेंटेज जो लिखा है उसके आगे क्या लिखा है? पर एनम, मतलब पर ईयर. तो एन भी हम किस में लिखते हैं? ईयर्स में लिखते हैं. एक महीना मतलब कितने साल? तो 1/12 ईयर्स. समझ में आया? इंटरेस्ट हमको दे दिया कितना? 1200. So 1200 equal to principal into rate into n upon 100. So P will be equal to 1200 into 100 into 12 divided by 18. Rupees 80,000.
बोलो सबका आया? यस सर। चले। सर n1/12 कैसे लिया? इंटरेस्ट कितना दिया हमको? 18%। वो तो रेट हो गया। इंटरेस्ट अमाउंट में रुपीस में कितना दिया इंटरेस्ट? 1200। उसके आगे क्या लिखा है? $1200 जो दिया है अमाउंट, उसके आगे क्या लिखा है? मंथली इंटरेस्ट, करेक्ट? पर यस। मंथली इंटरेस्ट मतलब कितना? एक महीने का इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि ये एक महीने का इंटरेस्ट है। एक महीना मतलब कितने साल? 1/12। समझा ना? यस सर। अब इसी में एक चीज क्या कर सकते थे? एन को 1 ईयर कंसिडर करो। प्लीज ध्यान दो। लेट्स से हम एन को 1 ईयर कंसिडर करेंगे। अगर एन को 1 ईयर कंसिडर कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी कितना लेना पड़ेगा? एक ईयर का लेना पड़ेगा पूरा। मंथली अगर 1200 है तो साल भर का कितना? 14,400। तो इफेक्ट क्या आएगा? यहाँ पे जो 1/12 लिखा है वो हो जाएगा सिर्फ 1, और वो 12 इस साइड आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 14,400। कैलकुलेशन वाइज सेम। अगेन आंसर विल बी 80,000। सेम। समझ रहे हो? सो इंटरेस्ट लेते हो, एक तो मंथली इंटरेस्ट लिख रहे हो यहाँ पे एसआई के जगह पे, तो एन भी लिखोगे 1 मंथ मतलब 1/12। एंड अगर ईयरली इंटरेस्ट ले रहे हो तो फिर वहां पे एन भी लिखोगे 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? सर एक बार लॉजिकल मेथड समझाओ ना। हाँ, दूसरा लॉजिकल मेथड। प्लीज ध्यान दो। इंटरेस्ट पर मंथ कितना? 1200। रेट हमको दिया 18% पर एनम, तो इंटरेस्ट भी निकाल लो पर एनम कितना? 14,400। प्रिंसिपल पे 18% इंटरेस्ट कमाया तो 14,400 मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना? 14,400 डिवाइडेड बाय 18%। कैलसी पे भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। 14,400 लेना है, डिवाइडेड बाय 18, परसेंटेज का सिंबल दबा, डायरेक्टली आ जाएगा कितना? 80,000। समझा? ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कैलकुलेशन वही कर रहे हैं जो फॉर्मूला में किया है, बस थोड़ा सा लॉजिकली कर रहे हैं। कैसे? आई विल रिपीट अगेन। रेट दिया हमको कितना? 18% पर एनम, तो इंटरेस्ट भी हमको दिया है, उसको भी एनुअल फिगर कर लो। इंटरेस्ट दिया है पर मंथ 1200, तो इंटरेस्ट पर एनम 14,400 इंटू 12 कर लिया। प्रिंसिपल पे 18% एक साल में कमाया तो हमको मिल रहा है 14,400, तो प्रिंसिपल कितना? सो प्रिंसिपल इंटू 18% शुड बी इक्वल टू 14,400। सो प्रिंसिपल कितना? 14,400 डिवाइडेड बाय 18%। एलसी पे भी परसेंट का सिंबल ऐसे यूज करना है। 14,400 डिवाइडेड बाय 18% इक्वल टू, अगर प्रेस करने की जरूरत नहीं, परसेंट प्रेस करते ही डिवाइडेड बाय 100 भी हो जाता है एंड इक्वल टू भी हो जाता है। सो 14,000 वो एक और बार इंटू 100 हो जाएगा। इक्वल टू नहीं प्रेस करना, वही तो बोल रहा हूं। 14,400 डिवाइडेड बाय 18%, दैट्स इट। परसेंट जो सिंबल है ना, इट इंक्लूड्स डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू उसमें ऑलरेडी प्रेस हो जाता है। तो आंसर आएगा 80,000। बोलो आया सबका? Sir, एलसी वर्क देख लो सब लोग। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 18%, उसके आगे इक्वल टू वापस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? सर वो क्वेश्चन नंबर 7 में 1.6 आ रहा था आंसर, तो आपने 1 ईयर 7 मंथ कैसे किया होगा, फिर से बताओ ना। यस, 1.6 ईयर्स आया तो 1 ईयर तो पूरा का पूरा लेना है। 0.6 जो है, जैसे हम बोलते देख, 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 2 ईयर्स में कितना? 24 मंथ्स। कैसे निकाला? 12 इंटू 2। वैसे ही 0.6 ईयर्स में कितना? तो 12 इंटू 0.6, 7.2 मंथ्स। समझ रहा है?
7.2 months आता है, approximately 7 months. क्वेश्चन नंबर 8 समझा? एक तो फॉर्मूला मेथड सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, बट उसमें भी ध्यान वो देना है, एन अगर 1 मंथ कंसिडर कर रहे हो, इंटरेस्ट अगर 1200 रुपए इंटरेस्ट कंसिडर कर रहे हो तो एन लेते हो 1/12 लेना, और इंटरेस्ट अगर 14,400 पूरे साल भर का ले रहे हो तो एन को भी पूरा साल मतलब 1 ईयर को कंसिडर करो. समझ में आया? बोथ वेज यू कैन सॉल्व, और एल्स ये तुम्हारा लॉजिकल मेथड गई. ये वाला देख, जो रेट दिया है यहाँ पे पर एनम लिखा है, प्रिंसिपल को इस रेट से मल्टीप्लाई करेगी तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा. हमको महीने का दिया है, इंटू 12 कर, साल भर का मिल गया. फिर वो इक्वेशन लिखी, प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई किया तो साल भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो प्रिंसिपल कितना, इज 14,400 डिवाइडेड बाय 18%. दैट्स इट, सिंपल. प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करते तो इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल का मिलता है, तो वही हमने किया, महीने का दिया साल भर का निकल लिया. प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई किया तो साल भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बाकी सिर्फ डिवाइड करना है. समझा? क्लियर हुआ सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर आया 80,000 आया सबका. एक सिमिलर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे सिमिलर टू दिस, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए ठीक से. राइट डाउन. Sum required to earn sum required to earn an interest. The sum required to earn an interest of rupees 42,000. Sum required to earn an interest of rupees 42,000 in 18 months. In 18 months at 8% per annum. SI is. I'll repeat my question. The sum required to earn an interest of rupees 42,000 in 18 months at 8% per annum SI is 1,70,000, 75,000. Sir, can you repeat this question? The sum required to earn an interest of rupees 42,000 in 18 months at 8% per annum SI is. So information ये दिया है, rate दिया है 8% per annum. Simple interest for 18 months दिया है rupees 42,000. प्रिंसिपल पूछा है. एटीन मंथ्स मतलब कितने साल? 1.5 years. 2 का सा है. 18 months मतलब कितने होता है? 12 महीने का 1 साल, ऊपर के और 6 महीने वाला आधा साल. So 1.5 years. 18 divided by 12. So interest for 1.5 years. 1.5 कैसे आया? 18 months divided by 12. 1 साल में 12 महीने, 18 महीने में कितने साल? तो 18 months divided by 12 is 1.5 years. कितना है? तो इंटरेस्ट पर एनम कितना आएगा? 1.5 साल का इंटरेस्ट 42,000, तो 1 साल का कितना? तो डिवाइडेड बाय 1.5 कर दो, कितना आएगा? 28,000. बोलो ये समझ में आया? 1 साल का इंटरेस्ट Yes, कितना? 28,000. अब प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करोगे साल भर के रेट से, तो साल भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 28,000 divided by 8%, rupees 3,50,000. समझ रहे हो क्या?
आई रिपीट, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे। पिछले इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पे कितने महीने का इंटरेस्ट दिया है? 18 मंथ्स का। अब 18 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया है 42,000, 18 मंथ्स मतलब भी 1.5 ईयर्स, ये तो समझ में आया। एक साल का कितना होता है? 12 महीने या 18 महीने, मतलब क्या 12 + 6, 12 महीने का पूरा साल, ऊपर के 6 महीने, 1.5 ईयर्स, ये तो आना ही चाहिए। 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट दिया कितना? 42,000, तो एक साल का कितना? डिवाइडेड बाय 1.5 किया, सो 42,000 डिवाइडेड बाय 1.5, इंटरेस्ट मिल गया मुझे एक साल का 28,000। ये समझ में आया? अब जो भी मेरा प्रिंसिपल रहेगा, उस प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करे तो एक साल का इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 1,000 रुपीज तुमने इन्वेस्ट किए, 20% इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000 इंटू 20%, करेक्ट, विच इज 200 रुपीज। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है मालूम नहीं, बट उस प्रिंसिपल को 8% से मल्टीप्लाई किया तो एक साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। प्रिंसिपल इंटू 8% इज इक्वल टू एक साल का इंटरेस्ट, क्योंकि ये पर एनम दिया है, यहाँ पे भी पर एनम का इंटरेस्ट लिखा है मैंने। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? 28,000 डिवाइडेड बाय 8% विल बी इक्वल टू 3,50,000। या फिर सिंपल इक्वेशन बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करते हो, एन से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड बाय 100 करते हो, करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 42,000। प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट कितना है? 8%, एन कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाय 100। Principal is equal to 42,000 into 100 divided by 8 divided by 1.5. Answer will be again फॉर्मूला में सिंपल सब्स्टिट्यूशन। बोलो, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? 42,000 into 100 divided by 8 divided by 1.5. Principal should be 3,50,000. आया सबका? दोनों मेथड समझ में आई? A few of you may be comfortable with formula method, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला मेथड किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, just have to substitute things. बस बी केयरफुल, कौन सी चीज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है उतना ध्यान में आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट PRN अपॉन 100, P मिसिंग है, R और N दिया है। सर उसमें आया क्या? बोलो। सर एक्चुअली रेट अपन ने 0.67 लिया पर मंथ का, और एन भी मतलब 18 लिया, तो भी आएंगे ना? चलेगा, बस वो सर अभी डेसिमल में आता है तो राउंडिंग ऑफ एरर आ सकता है थोड़ा सा, बट कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? 8 को डिवाइडेड बाय 12 कर रहा है और फिर इंटरेस्ट भी मंथली निकाल रहा है, दोनों जगह पे डिवीजन करने से बेटर जैसे मैंने किया वैसे कर। ओके। चलो, हुआ ये क्वेश्चन? मतलब कैसे? इंटू 12 किया मतलब ही डिवाइडेड बाय 1.5 हुआ ना। ये देख, 42,000 है, डिवाइडेड बाय 18 किया, इंटू 12 किया, बराबर। मतलब ही क्या कर रही है? 42,000 को 18/12 से डिवाइड कर रही है। मतलब ही क्या हुआ? ठीक है, लॉन्ग कट हो गया वो। पहले 1 महीने का निकाल, फिर 12 महीने का। मैं डायरेक्टली 12 महीने का निकाल रहा हूँ, एक ही बात है, चलेगा। समझा है क्या? एक और क्वेश्चन लिखो, चलो। आई डोंट थिंक सब कंफर्टेबल अभी तक इस क्वेश्चन के साथ। राइट डाउन। मिस्टर ए बोरोड, मिस्टर ए, जहाँ नाम लेना है तो किसी का नाम ही ले लेते, चलो। उस दिन किस किस का पूछा था मैंने? तेरा तो पता ही मेरे को। तेरा क्या नाम है वापस? हाँ, नंदिनी बोला था उस दिन, और किसका था नाम? रिवाइज कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। ये नंदिनी, समृद्धि, वो एब्सेंट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट।
जिनके मालूम मेरे को वो नहीं चाहिए। तेरा क्या नाम? सोहन। हाँ चलो लिखो, मिस्टर सोहन। आज ही पनिश किया ना इसलिए मैं बोलूँ, कल काम आएगा मुझे। राइट डाउन, मिस्टर सोहन borrowed an amount. मिस्टर सोहन borrowed an amount. तू लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ अभी क्यों नहीं लिख रहा है? तो मे वाले बैच वाले लिख नहीं रहे क्या? अभी आज जितना भी होगा 5 बार लिखेगा फिर ही घर पे जाएगा। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज राइट डाउन। Mr. Sohan borrowed an amount on which he has to pay a quarterly interest of rupees 3,200. Sir, can you please repeat the question? क्या लिखा है? नहीं अमाउंट बोल सिर्फ कितना 3,000. Mr. Sohan borrowed an amount on which he has to pay a quarterly interest of rupees 3,200 if the rate of interest is 8% per annum SI. If the rate of interest is 8% per annum SI, find the amount borrowed and the amount to be repaid. Find the amount borrowed and the amount to be repaid after 3 years. Find the amount borrowed and the amount to be repaid after 3 years. अमाउंट borrowed मतलब ही प्रिंसिपल, ये समझ में आया ना? सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वार्टर मतलब क्या? 3 महीने, नॉट 4 महीने। क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं ना साल में। क्वार्टर का मीनिंग है क्या है? 1 क्वार्टर मतलब है क्या? 1/4। दूसरा मीनिंग नहीं बोल रहा क्वार्टर का। क्वार्टर का बेसिक इंग्लिश मीनिंग क्या है? तो 1/4। 1/4 ईयर मतलब 1/4 इंटू 12 मतलब भी 3 महीने। हर क्वार्टर में 3 महीने आएंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट फॉर 3 months is how much? 3,200। तो इंटरेस्ट पर एनम 3,200 इंटू 4 या इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 महीने का दिया है तो डिवाइडेड बाय 3 करो, 1 महीने का मिलेगा। इंटू 12 करो तो 12 महीने का मिलेगा। इंटू 12/3 लिखो या इंटू 4। साल में 4 क्वार्टर्स ना, एक क्वार्टर का रेट दिया है, 4 क्वार्टर्स का कितना? तो इंटू 4 कितना? 12,800। ये साल भर का इंटरेस्ट आ गया, करेक्ट। प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करो तो साल भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना? रुपीज 1,60,000 आया। ये क्या मिला? प्रिंसिपल। हमको क्या पूछा है? अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर दो, प्रिंसिपल मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना है? 3,200 कर दे इसमें ऐड।
नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमको 3 साल के बाद वाली अमाउंट चाहिए, तो 3 साल के बाद वाला इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, आई मीन। एक तो आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, या फिर इंटरेस्ट पर एनम निकाल चुके हो तो इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स निकाल सकते हो, इंटू 3 करो। पहले इंटरेस्ट बोलो। प्लीज, ये ध्यान में आया क्या? 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं। 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 12,800। 3 साल का कितना? इंटू 3 कर दो। 3 साल के बाद वाली अमाउंट कैसे मिलेगी? तो इतना प्रिंसिपल है उतना इंटरेस्ट है, ऐड करो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 1,98,400। ये आया है A3। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? सो क्या किया, पूरा प्रोसेस देखो। पहले 3 महीने का इंटरेस्ट दिया था, इंटू 4 किया, साल भर का इंटरेस्ट मिल गया। 3 महीना मतलब क्वार्टर का इंटरेस्ट दिया था, इंटू 4 किया तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। कितना? 12,800। अब ईयरली हमको इंटरेस्ट का रेट भी दिया है, कितना? 8% पर एनम। तो प्रिंसिपल को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो प्रिंसिपल इंटू 8% इज 12,800। तो प्रिंसिपल कितना डिवाइडेड बाई 8% किया, कितना आता है आंसर? 1,60,000 रुपीज। ये आया सबका, प्रिंसिपल आया। अब अमाउंट मतलब क्या, कि कितना पैसा वापस मिलेगा। तो क्या क्या वापस मिलता है? प्रिंसिपल तो मिलता ही मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वापस मिलता है। हाउएवर अमाउंट हमको कब की ढूंढनी है? 3 साल के बाद वाली। 3 साल के बाद वाली अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल में कितने सालों का इंटरेस्ट ऐड होगा? 1 साल का, 3 महीने का, या 3 साल का? 3 साल का। 3 साल के बाद वाली अमाउंट है तो 3 साल का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 12,800, तो 3 इयर्स का कितना? इंटू 3 कर दो। 38,400 विल बी 3 इयर्स का इंटरेस्ट। उतना प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो तुमको अमाउंट मिल जाना चाहिए। हर क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करने का पर्पस क्या है? तो मेन मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फ्लो क्या है ना, ये फ्लो क्लियर होना चाहिए। कहाँ से कौन सा पैसा कैसे आ रहा है, विच अमाउंट कैसे डिराइव हो रही है, ये तुमको फ्लो अगर क्लियर हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट की कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगी। सिर्फ फॉर्मूला 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 लर्न नहीं करना। समझ में आ रहा है? सो प्लीज रिवाइज। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, जो स्टूडेंट्स अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए, रिवाइज करो घर पे जाके, यही चीजें रिवाइज करो। अभी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स से डाले नहीं है बिकॉज कोड नहीं बनाया एज आई सेड यस्टरडे। वो धीरे इस वीक एंड तक प्रोबेबली आई विल पुट ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आल्सो, सो यू कैन वॉच द लेक्चर्स अगेन। रिवाइज करो। समझ रहे हो? एनीवेज, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? तू क्यों नहीं लिख रही है? हाँ, नहीं मेरे को बुक दिखी नहीं, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन मैंने दिया था, दो चीजें पूछी थी। अमाउंट बोरोड, अमाउंट बोरोड मतलब ये क्या? प्रिंसिपल। और अमाउंट टू बी रीपेड मतलब ये क्या? जो अमाउंट हम निकालते हैं। क्वेश्चन 9, a sum of money amounts to rupees 6,200 in 2 years। तो 6,200 क्या है? प्रिंसिपल है या अमाउंट है? Which is Amount A2। A2. ये है A2। This is A2। A sum of money amounts to मतलब क्या? एक पैसा है जो मैंने इन्वेस्ट किया, तो हो जाएगा कितना? 6,200। कितने सालों में? 2 सालों में। मतलब ये 6,200 क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 years। Similarly, it will amount to rupees 7,400 in 3 years। मतलब ये क्या दिया है? A3। 3 साल में इतना हो जाएगा। The principal and rate of interest are। पहले अगेन फर्स्ट मेथड में लॉजिकली समझाऊंगा, सेकंड मेथड तुम्हारा फॉर्मूला मेथड रहेगा। पहला, 2 साल के बाद पैसा कितना मिल रहा है? 6,200। 3 साल के बाद कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों? कितने साल का? समझ में आ रहा है? सोचना कैसे है समझ में आया? 2 साल के बाद पैसा कितना मिल रहा है?
6200, 3 साल के बाद पैसा कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्योंकि 1 साल के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे इंटरेस्ट 1 साल का मिल जाएगा। कितना? वो एक्चुअली इंटरेस्ट कौन से साल का है? कौन से 1 साल का? 3rd ईयर का है कि नहीं? 2nd ईयर के बाद A2, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? A2 हमको दिया है कितना? 6200 एंड A3 हमको दिया कितना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तीसरे साल में मैंने इंटरेस्ट कमाया कितना? ये समझ रहा है? 6200 अगर 2 साल बाद मिलने वाला है, 7400 अगर 3 साल बाद मिलने वाला है, 1200 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि तीसरे साल में मैंने इंटरेस्ट कमाया कितना? 1200। हाउएवर सिंपल इंटरेस्ट में तीसरे साल का जितना इंटरेस्ट रहेगा उतना ही दूसरे साल का रहेगा और उतना ही पहले साल का रहेगा, बिकॉज इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर, इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर कितना रहेगा? मतलब ये क्या? इंटरेस्ट पर एनम कितना? 1200। बोलो ये समझ में आया? हर साल का इंटरेस्ट कितना? 1200। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अगर निकालना है तो दो तरीके, एक तो A2 में से SI 2 सालों का माइनस करो, या फिर A3 में से SI 3 सालों का माइनस करो। वन एंड द सेम थिंग, यू कैन डू ईदर ऑफ द टू थिंग्स। लेट्स से मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। A2 कितना है? 6200 माइनस 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करना है, सो 2 इंटू 1200। 1 साल का 1200 तो 2 साल का 2400, इसमें से माइनस करो तो प्रिंसिपल मिल गया कितना? वैसे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहाँ पे प्रिंसिपल 3800 दिया है, तो रेट ढूंढने की जरूरत है क्या? एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ऑप्शन पहला आंसर आ गया 3800, चेक करो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 3800 दिया, रेट निकालो मत, टिक कर। समझ में आ रहा है? However, अभी के लिए तो हम रेट भी निकालेंगे। रेट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट कितना कमाया हमने? अच्छा, रेट हमेशा क्या होता है? और एनम, परसेंटेज और एनम। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना? 1200। कितने पे कमाया? इंटू 100। पर सर वहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला है, किसके करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, पहले भी मैंने एक बार मेंशन किया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अज्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट। आंसर अगर मैच ना हो, मतलब कोई भी ऑप्शन आंसर आ ही नहीं रहा है उससे, तो हम फिर सिंपल इंटरेस्ट पे पढ़ेंगे। अगर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए मैं डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व किया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो हम पहले किससे सॉल्व करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? एग्जाम में या फिर बेसिकली लेटर ऑन एक्सरसाइजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाने के बाद जो एक्सरसाइज करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा विल फर्स्ट अज्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कुछ नहीं बोला हो तो। और सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, एग्जाम में ऐसे आए तो पहले हम ट्राई करेंगे किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट से, फिर हम बढ़ेंगे किस पे? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? सेम क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने वाले हैं। तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन आएगा, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। एनीवेज अभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट से देख लो। समझ आया पूरा क्वेश्चन? आई विल रिपीट अगेन। 2 साल बाद कितना पैसा मिल रहा है? 6200। 3 साल बाद कितना मिल रहा है? 7400 एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरे साल में मैंने और इंटरेस्ट कमाया होगा। करेक्ट? पहले 2 साल में तो इंटरेस्ट कमाया, वो इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद 6200 मिल रहा है। 3 साल के बाद 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। सो बेसिकली 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो कितना है? 1200। हर साल का इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना? 1200। अब A2 जो है 2 साल के बाद जो पैसा मिल रहा है, उसमें क्या क्या मिल रहा होगा मुझे? प्रिंसिपल तो मिल ही रहा होगा, प्लस 2 साल का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो 6200 में से 2 साल का इंटरेस्ट हटा दूं तो प्रिंसिपल मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। इसलिए मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI। ये तो समझ में आ ही रहा है ना? तो वही हमने किया है, 2 साल के अमाउंट में से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस किया तो हमको प्रिंसिपल मिल गया। रेट निकालना है। रेट कैसे निकलता है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कोई भी चीज कैसे कन्वर्ट करते हो?
कितना मिला, कितने में से मिला या कितने के ऊपर मिला इंटू 100। 1200 मिला, 3800 के ऊपर मिला इंटू 100। समझ में आया? कितने मार्क्स मिले, कितने में से मिले इंटू 100, ऐसे परसेंटेज कन्वर्ट करते हो। वैसे यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला, कितने के ऊपर मिला इंटू 100। समझ में आ रहा है? आंसर आया 31.57% एंड 3800 तुम्हारा प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए। 2 साल का आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो हमको 1 साल का मिलेगा। चलो तुम बोला है तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलो राइट डाउन, बी क्विक। A sum of money, a sum of money amounts to rupees. A sum of money amounts to rupees 23,400. A sum of money amounts to rupees 23,400 in 2 years. Sum of money amounts to rupees 23,400 in 2 years at simple interest. Question में मैं mention कर रहा हूँ at SI and amounts to rupees and amounts to rupees पहले कितना बोला मैंने? $28,500 and amounts to rupees 28,500 in 5 years. In 5 years at SI. At SI. Find principal and rate of interest. Find principal and rate of interest. Sir, P is 13,200. $20,000. अच्छा पिछला क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। फॉर्मूला वाइज मैंने तुमको बोला था एक वो भी मेथड है, वो हम देख लेते हैं। प्लीज ध्यान देना, सबका ध्यान इधर। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, करेक्ट? सो पहली इक्वेशन, पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन कितना दिया था, 6,200 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 2/100, करेक्ट? बोलो ये समझ में आया? 6,200 अमाउंट है, कैसे आई होगी? प्रिंसिपल में प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट, सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 2/100, ये पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 7,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 3 साल के बाद है क्या, 3/100, ये सेकेंड इक्वेशन। बोलो समझ में आया? 2 - 1 करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2 - 1 करेंगे, so 7,400 minus 6,200 is 1,200 is equal to प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल कट हो जाएगा, ये P इंटू आर इंटू 3/100, P इंटू आर इंटू 2/100, P इंटू R/100 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 - 2, तो क्या बोल सकता हूँ 1,200 इज इक्वल टू P इंटू R/100, करेक्ट?
ये किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 लेट्स से, so 6200 is equal to principal plus प्रिंसिपल इंटू आर अपन 100 का आंसर आ गया 1200 इंटू 2। देखो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, p इंटू आर अपन 100 के जगह पे 1200 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो कैलकुलेशन वाइज वही कर रहे हैं हम जो ऊपर कर रहे थे, उधर लॉजिकल था, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो p इज इक्वल टू 6200 माइनस 2400 आ गया कितना 3800। अब p इंटू आर अपन 100 हमारा आंसर आ चुका है 1200, उसमें 3800 सब्स्टिट्यूट करो, r will be equal to बोलो समझ में आया? कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही किए जो पिछले इसमें किए, कैलकुलेशन चेंज किया क्या? देखो यहाँ पे भी 7400, ध्यान इधर, जब मैं कुछ समझा रहा हूँ प्लीज ध्यान इधर होना चाहिए। 7400 माइनस 6200 क्या 1200 आया, यहाँ पे भी वही किया 7400 माइनस 6200 आंसर आया 1200, विच इज नथिंग बट p इंटू आर अपन 100 मतलब एक साल का इंटरेस्ट, करेक्ट, p इंटू आर अपन 100 मतलब एक साल का इंटरेस्ट, वही हमने ऊपर भी लिखा था एक साल का इंटरेस्ट, उसको इंटू 2 किया तो 2 साल का इंटरेस्ट मिला, उसको 6200 में से माइनस किया तो प्रिंसिपल मिला, एग्जैक्टली वही चीज। वापस 3800 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, रेट निकालने के लिए 1200 इंटू 100 अपन 3800 किया, एग्जैक्टली सेम जो हमने वहां पे भी किया। इंटरेस्ट मिला 1200 का, कितने पे मिला 3800 पे इंटू 100, वही तो चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, समझ में आया? ये बस इक्वेशन सॉल्विंग हो गया, एक बार इक्वेशन बना लो उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग है, फिर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम देखते ही नहीं है, बट आंसर ऑब्वियसली इससे भी आएगा, बट हमारी मेथड आई गेस ज्यादा इजी भी है और ज्यादा लॉजिकल भी है, ठीक है। एनीवेज द क्वेश्चन विच आएंगे क्या बोला है, दो साल बाद पैसा कितना मिल रहा है 23,400, और 5 साल बाद पैसा कितना मिल रहा है 28,400। एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा? इंटरेस्ट कितने साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इसमें 2 साल का, इसमें 5 साल का, मतलब 3 साल का इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, करेक्ट। सो कैन आई से इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू 28,500 माइनस 23,400 कितना आएगा 5,100। Therefore interest per annum is equal to 1700 divided by 3 किया, ये समझ में आया यहाँ तक। अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू A2 माइनस SI 2 years, सो A2 कितना है हमारा 23,400 माइनस 1700 इंटू 2, सो ये आ गया प्रिंसिपल कितना 20,000 का, और रेट अगर निकालना है तो 1700 का इंटरेस्ट एक साल का, रेट निकालते वक्त हमेशा और हमेशा इंटरेस्ट कितने सालों का लोगे, क्यों? रेट जो हम लिखते हैं परसेंटेज पर एनम होता है, पर एनम मतलब एक साल का इंटरेस्ट है, इसलिए 1700 अपॉन 20,000 पे इतना इंटरेस्ट कमाया इंटू 100 8.5%। बोलो समझ में आया? समझा है? एकदम क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख, 2 साल बाद मैंने कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद वापस पैसा कितना मिल रहा है बोलो 23,400, और 5 साल बाद कितना मिल रहा है 28,500, सो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। वही पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 23,400, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 28,500, एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है? बिकॉज 3 साल के लिए हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, तो 3 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो इंटरेस्ट फॉर 3 years, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5,100। अब सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम ही होता है, 3 सालों का 5,100 तो एक साल का कितना डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, समझ में आया? विच इज 1700, तो एक साल का इंटरेस्ट मिल गया मुझे 1700। अब ये जो पैसा मिल रहा था 23,400 ये क्या रहेगा, प्रिंसिपल तो मिल ही रहा होगा इसमें, और प्लस 2 साल का इंटरेस्ट होगा, तो इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट हटा दो तो प्रिंसिपल मिलेगा, सो इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस किया तो हमको मिल गया
प्रिंसिपल, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? रेट। रेट क्या होता है? परसेंटेज पर एनम, मतलब जो इंटरेस्ट हमने निकाला है ये, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी पर एनम वाली फिगर है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो? कितना मिला, किस में से मिला, या कितना मिला, कितने के ऊपर मिला। तो 1700 मिला, किसके ऊपर मिला? 20,000 के ऊपर मिला। इंटरेस्ट मिल रहा है 1700 ऑन रुपीज 20,000, इंटू 100 करो, परसेंटेज में मिल जाएगा। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया हमने। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, the number of years it would triple itself is। प्रिंसिपल दिया है क्या? अज्यूम कर लेंगे कितना? प्रिंसिपल ₹100। तो 100 का हो गया कितना? ₹200। कितने सालों बाद? 10 सालों के बाद। मतलब इंटरेस्ट फॉर 10 years कितना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट पर एनम 10 रुपए। एक साल का इंटरेस्ट कितना? 10 रुपए। अब हमको प्रिंसिपल का अमाउंट होना चाहिए कितना? 300। 300 बोला ना, 3 टाइम्स बोला है, ट्रिपल इटसेल्फ, तो 300 होना चाहिए। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? एन कितना? अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हर साल मैं तुमको 10 रुपए देते जाऊंगा, तुमको टोटल 200 रुपए मिलेंगे, तो कितने साल तक पैसे मिलेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 years। ये आज वाला लॉजिक हो गया। आज जितने क्वेश्चंस किए हमने ऐसे सॉल्व किए, करेक्ट। 100 का हो गया 200 10 सालों में, तो 10 साल का इंटरेस्ट मिला कितना? 100। हर साल का इंटरेस्ट सेम, तो एक साल का कितना? 10। हमको इंटरेस्ट चाहिए कितना? तो 100 का हो जाना चाहिए 300, मतलब इंटरेस्ट चाहिए कितना? 200। आज हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे मैंने तुमको बोला था देखो हर साल तुमको अगर 500 रुपीज दो, तुमको 2000 रुपए मिलने वाले, तो कितने साल तक पैसे मिलेंगे? 4। अगेन रिपीटिंग द सेम एग्जाम। यहाँ पे भी वैसे ही है। हर साल अगर मैं तुमको 10 रुपए देने वाला हूँ, हर साल मैं कितने दूंगा? 10 रुपए। टोटल कितने मिलने वाले तुमको? 200। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो 100 है वो तो एंडिंग में वापस दे दूंगा, बट हर साल एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूँ? 10 रुपए। तुमको टोटल एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 200 रुपए। तो कितने साल तक मैंने पैसा पे करना चाहिए? 20 years। समझ में आया? और एल्स उस दिन जो हमने किया सेम क्वेश्चन में, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इंटरेस्ट हमने कमाया 100 का, कितने साल में? 10 ईयर में। हमको इंटरेस्ट चाहिए 200 का, कितने साल? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वही पॉइंट है कि अमाउंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ करना है। 100 का अमाउंट हो गया 200 10 साल में, 100 का होगा 300 कितने साल? 200 और 300 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। 100 का 200 हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कमाया 100 का 10 सालों में, 100 का 300 होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट कमाएंगे 200 कितने सालों? इंटरेस्ट के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। बोलो समझ में आया? ठीक है, we'll stop here today. प्लीज आज के एक्सरसाइज जो बीच बीच में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, प्लीज रिवाइज। इनिशियल फ्यू लेक्चर्स रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। बाद में तुमको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई तो आदत होते जाएगी, so प्लीज रिवाइज। चलो बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।